हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की सबसे पसंदीदा खस्ता मटर की कचौड़ियाँ, जो कि अंदर से बहुत ही हरी, हल्के मसालेदार और बाहर से कुरकुरी होती हैं। इसे आप सब्जी, चटनी किसी के साथ भी खाइए, बड़े ही लाजवाब बनती हैं। देखिए कितनी फूली फूली ये हरे मटर की कचौड़ियाँ बनाई हैं मैंने, और इसे आलू गोभी की सब्जी के साथ, गाजर के हलवे और धनिए की चटनी के साथ सर्व किया है। ये इतनी आसानी से कम मसालों के साथ बनती है, और सर्दियों में ताजे मटर का तो स्वाद ही गजब का आता है, किसी भी चीज़ में डाल दो। तो आपका श्वेताज भंसाघर में स्वागत है। आज की रेसिपी है खस्ता हरे मटर की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं हरे मटर की कचौड़ियों को कुछ इजी स्टेप्स के साथ कैसे मैंने बनाया है। हरे मटर की कचौड़ियाँ बनाने से पहले हमें कुछ ज़रूरी काम करने होंगे, जिसमें है सबसे पहला काम, हमें ढेर सारे मटर को छिल के साफ करके उसके दानों को बिल्कुल अलग कर लेना है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसे मेरी सलाह है कि आप पहले ही करके रख लें, जिससे बनाने के समय हमें ज़्यादा समय ना लगे कचौड़ियों को बनाने में, और बनाने में मज़ा भी आए। तो मैंने पहले ही मटर के दानों को छुड़ा के अलग कर लिया था, जिससे काम आसान हो जाता है और अच्छे से अच्छी डिश कम समय में बन जाती है। तो मैंने इतने मटर छुड़ा लिए हैं और इन्हें फिर धुल के साफ करके कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद हम मटर के सारे दानों को थोड़े से अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च के साथ दरदरा सा पीस लेते हैं। पीसने के समय हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर बिना पानी के पीस सकता है तो हम इसे वैसे ही पीस लेंगे, और नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ती है चम्मच से हम थोड़े थोड़े पानी डाल के पीसेंगे, क्योंकि हमें इसे फिर भूनने के समय ज़्यादा देर तक भूनना पड़ेगा अगर ज़्यादा पानी होगा। तो मटर को पीस लेने के बाद अब हम कचौड़ी के आटे की तैयारी करते हैं। कचौड़ी के आटे के लिए हमें गेहूं का आटा या मैदा लेना है, या दोनों को 50-50% के हिसाब से ले लेना है, और फिर उसमें अजवाइन के कुछ दानों को मसल के मिला देना है। नमक इस हिसाब से डालना है कि मटर जो फीलिंग होगी और आटा दोनों मिलके ज़्यादा नमक ना हो जाए, बैलेंस में रहे, इस हिसाब से हमको आटे में नमक मिलाना है। नमक बहुत थोड़ा सा मिलाना है। साथ में इसमें हम मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डालते हैं, और अब हम आटे को खूब अच्छे से मसल के मिला लेते हैं, जिससे कि ऑयल जो है आटे में अच्छी तरह से एक एक जगह पहुंच जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करते हैं। जिस तरह से पोड़ियों का आटा हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे आटे का। उसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम एक फ्राइंग पैन में सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करते हैं, जिसमें धनिया, हींग का तड़का लगाते हैं। जैसे ही ये मसाले पक जाएं, उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी, नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के इसे भून लेते हैं। ये भुन जाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पिसा हुआ मटर डालते जाते हैं, और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं स्लो हीट पे, जिससे मटर पक भी जाएगा और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा। मटर को आप बॉयल करके भी बना सकते हैं इसका फीलिंग, लेकिन बॉयल करके बनाने पे मटर का जो स्किन है वो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक जैसा हो जाता है। इसलिए जब भी आप मटर की कचौड़ी बनाएं तो इसे पीस के बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो अच्छे से भुन भी जाता है, और इक्वली ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होता है कचौड़ियों में। इसकी स्किन भी पिस जाती है, तो वो ज़्यादा मुंह में नहीं आती है। इसलिए पीस के बनाने में मटर की कचौड़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। फिर आप इसे स्लो हीट पे ऐसे भून के सारा पानी सुखा लें, इस कंसिस्टेंसी में ले आएं कि ये भरने में आसानी से भर जाए कचौड़ियों में। फिर लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चीनी डाल देते हैं,
चीनी बहुत ज़रा सा डालना है जिससे सारा टेस्ट मेंटेन रहे मसालों का, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ओवरटेक ना करे। उसके बाद हम आटों को दोबारा से मसल के तैयार करते हैं। अब हम कचौड़ियों को फ्राई करने का शुरुआत करेंगे। इसके लिए आटे को मसल के तैयार करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से बॉल तैयार करते हैं और उसे अच्छे से सॉफ्ट गोले में घुमा घुमा के बना लेते हैं। अब एक एक गोले को हम घुमा के बिल्कुल बाहर से चिकना करते जाते हैं और अलग रखते जाते हैं। इसी तरह से सारे गोलों को हम बाहर से चिकना कर लेते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और फटाफट हम हर आटे के गोले में स्टफिंग को जल्दी से भर सकते हैं। अब एक आटे का हम गोला लेते हैं और उसके बीच में गड्ढा करते हैं। उस गड्ढे में हम मटर की स्टफिंग को जितना आ सकता है उससे थोड़ा कम भरेंगे, क्योंकि ज़्यादा भरने पर कचौड़ियाँ तलने के समय में फटने लगती हैं। तो जितना ज़रूरी लगे, आप जितना संभाल सकते हो उस हिसाब से इसमें मटर की स्टफिंग को भर दें और हल्के हाथों से मीडियम साइज में इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है और चारों ओर से इस तरह से बेलना है कि मटर अच्छी तरह से कचौड़ियों में बराबर से फैल जाए। जिस तरह से मैं बेल रही हूँ इसी साइज में बेल के फटाफट हमें सारे कचौड़ियों को एक जगह रख देना है रेस्ट होने के लिए, जिससे इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आटा होता है वो हट जाता है कुछ देर बेल के छोड़ देने से। अब दूसरा आटा का गोला लेते हैं और उसमें फिर से हम वैसे एक गड्ढा बनाते हैं और मटर की स्टफिंग को भरते चलते हैं। फिर बाहर से जैसे स्टफिंग भर जाती है इसे पूरी तरह से चारों ओर से हम पैक कर देते हैं। इसे पैक कर लेने के बाद फिर हम इसे ऐसे ही चारों तरफ से घुमा के अंदर की स्टफिंग को अच्छी तरह से चारों ओर फैला लेते हैं और फिर हल्के हाथों से इसे बेल के पहली वाली कचौड़ी की तरह तैयार कर लेते हैं और फिर इसे भी कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और अगली कचौड़ी को इसी तरह से बेल के हम रख लेते हैं। सारी कचौड़ियाँ बेल चुकी हैं तो फिर हम एक लोहे की कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म करते हैं और उसके बाद एक एक कचौड़ियों को धीरे धीरे इसमें डालते जाते हैं। हीट को शुरू में तेज रखना है, बाद में मीडियम हीट पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये सारी कचौड़ियाँ मीडियम हीट पे खुद फूल जाती हैं और बहुत अच्छे से बाहर से क्रिस्पी हो जाती हैं। एक भी ऐसी कचौड़ी नहीं होगी अगर आप मीडियम हीट पे तलेंगे जो फूली ना हो। बैलून की तरह ये सारी कचौड़ियाँ फूलती हैं। इसमें अच्छी तरह से हमें इसे मीडियम हीट पे सारी कचौड़ियों को हमें मीडियम हीट पे अच्छे से समय देके इसे धीरे धीरे पकाना है, जिससे कि ये बाहर से कुरकुरी अच्छी तरह से बनती हैं और खाने में मज़ा तभी आता है कचौड़ियों का जब ये बाहर से क्रिस्पी हो। चारों ओर से इसे हम अलग पलट के धीरे धीरे पकाते रहते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। अगर मटर थोड़ा भी कच्चा होगा तो वो भी इस समय अच्छी तरह से पक जाएगा अगर मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, गोल्डन कलर की हो जाती हैं, तो हम इसे धीरे धीरे तेल हटा के निकाल लेते हैं और अगला कचौड़ी का बैच डाल देते हैं और उसे भी ऐसे ही हमें डालना है। शुरू में तेज, बीच में मीडियम हीट पे और इसे छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। ये खुद बहुत अच्छी तरह से फूल जाती हैं गुब्बारे की तरह और बहुत ही कुरकुरी स्वादिष्ट बनती हैं ये मटर की कचौड़ियाँ। ये मटर की कचौड़ियाँ कितनी फूली फूली और कुरकुरी बनी थी, साथ में इनका स्वाद भी बहुत ही गजब का बना था। जब भी आप मटर की कचौड़ियाँ बनाएं तो उसमें धनिए और हींग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। हींग खाना पचाने में बहुत ही मददगार होता है। मटर वगैरह खाने पे कभी अगर एसिडिटी होती है तो वो भी नहीं होता है हींग डालने से। साथ में धनिए का स्वाद मटर के साथ
बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब भी मटर की कोई डिश बनाए तो उसमें धनिए का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें। कचौड़ियों में तो खास तौर पे धनिए का स्वाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। मटर की कचौड़ी में धनिए का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। सेकेंड राउंड की कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं तो उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और थर्ड राउंड की कचौड़ियों को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं। आप 1 बाय 1 भी फ्राई कर सकते हैं या 3-4 एक साथ भी। ये कचौड़ियाँ देखिए कितनी फूली फूली और क्रिस्पी बनी है, साथ में ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनी थी, जिसे मैंने आलू गोभी मटर की सब्जी, गाजर के हलवे और धनिए की चटनी के साथ सर्व किया है। ये गजब का स्वाद इसका बन के तैयार होता है। आप इस सर्दी ज़रूर बना के ट्राई करें मेरे तरीके से, आपको भी ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। इस तरह की रेसिपीज आपको आगे भी मिलती रहेगी। अब इस कचौड़ी की अंदर की फीलिंग को देखिए। बाहर से तो आपने देख लिया, देखिए कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Thank you for watching.